महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले की जीवनी पर एक फिल्म बनी जिसको सेंसर बोर्ड ने जो है वो प्रतिबंधित कर दिया। तमाम प्रोपेगेंडा फिल्में बनती हैं, अलग अलग फाइल, पता नहीं कौन कौन सा फाइल निकल रहा है, लेकिन जो हमारा शोषण के खिलाफ संघर्ष का इतिहास है उसको नहीं दिखाने दिया जाता, ताकि हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहें पलायन को, गरीबी को, बेकारी को, आसमान छूती महंगाई को, अव्यवस्था को, और इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं बुलंद करे। बिहार में 20 साल से मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी, जो तथाकथित डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो उनके बारे में क्या सोचती है? आपको बिहार की सड़कों पर दिख रहा है, आपको बिहार के पलायन में दिख रहा है, आपको पेपर लीक में दिख रहा है, आपको कर्जराशि ठंड में जिन युवाओं पर पानी की बौछार डाली गई, जिन पर लाठियां और डंडे बरसाए गए, उनके जज्बे में दिख रहा है। बिहार जब रोजगार मांगता है, बिहार जब सड़कों पर उतरता है पेपर लीक के खिलाफ, उस पर प्रशासन का जो प्रताड़ना है वो सरकार का असली चेहरा है। पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा बिहार की राजनीति में और आने वाले भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है। नौकरी के नाम पर छुड़ावा मिलेगा, अधिकार के नाम पर लाठी मिलेगी, तो मजबूरन बच्चों का पेट पालने के लिए जो लोग प्रदेश छोड़कर जाते हैं, और शक्ति भाई सही कह रहे थे, पूरे देश में आज बिहार के लोग जाकर मजदूरी का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, छोटे मोटे रोजगार ढूंढते हैं। नीतीश कुमार जी को अगर मोदी जी को समर्थन देना ही था तो बिहार के नौजवानों के लिए 10-20 लाख नौकरी मांग लेते, हमें बुरा नहीं लगता। अगर समर्थन की कीमत बिहार के नौजवान का भविष्य होता तो हम भी कहते आप जाइए, कोई बात नहीं। जो भाजपा 400 पार का नारा देकर लोगों को भ्रमित कर रही थी चुनाव प्रचार में, संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ करने की घोषणा करती थी मंच पे खड़े होकर, जनता ने सबक सिखाया और 240 पे लाकर टिक दिया। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। सम्मानित मंच और पत्रकार साथियों, हम आपसे पूरी यात्रा में बात करते आए हैं। आज हमारे बीच हमारे जो मुख्य वक्ता हैं सचिन जी अपनी बात रखेंगे। आदेश है मंच का, तो मैं 2 लाइन आपसे कहना चाहता हूँ। पहला तो आज महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती है, आप सबके माध्यम से पूरे देश को बधाई। और जब हम उनको याद कर रहे हैं तो एक बात याद रखना पड़ेगा, तो कहते थे कि शिक्षा के बिना बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के बिना नैतिकता का, नैतिकता के बिना विकास का, विकास के बिना धन का, और धन के नाश से जो बहुजन है उनकी तबाही होती है। इसीलिए बहुजनों के लिए शिक्षा सबसे जरूरी है। और यह जो बात हम आपके सामने रेखांकित कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, आज एक बहुत बड़ी कोशिश है कि इतिहास में शोषण के खिलाफ जो संघर्ष है उन संघर्षों को भुला दिया जाए, ताकि जो मौजूदा शोषण है उसको टिका करके रखा जाए और कोई भी लोग उसके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंदी से बोल ना पाए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको मालूम हो कि महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले की जीवनी पर एक फिल्म बनी जिसको सेंसर बोर्ड ने जो है वो प्रतिबंधित कर दिया। तमाम प्रोपेगेंडा फिल्में बनती हैं, अलग अलग फाइल, पता नहीं कौन कौन सा फाइल निकल रहा है, लेकिन जो हमारा शोषण के खिलाफ संघर्ष का इतिहास है उसको नहीं दिखाने दिया जाता, ताकि हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहें पलायन को, गरीबी को, बेकारी को, आसमान छूती महंगाई को, अव्यवस्था को, और इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं बुलंद करे। तो यह जो पलायन रोको नौकरी दो यात्रा है, यह यात्रा इतिहास के हमारे शोषण के खिलाफ संघर्षों को जोड़ना और मौजूदा समय में जो शोषित, वंचित, पीड़ित लोग हैं, किसी भी जाति के गरीब लोग, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, महिलाएं, आदिवासी, किसान, मजदूर, बिहार के आम आवाम के सवाल को हम उठा सकें। और यह यात्रा विभिन्न जिलों से होते हुए आज पटना पहुंची है, और वही अपना हक की बात करने के लिए हम आज मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास करेंगे। इस यात्रा के दौरान हम विभिन्न जिलों से जब गुजरे तो लगभग 1 लाख प्रभावित वर्ग के छात्रों और नौजवानों से मिले। हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वो उस जिले का जो स्थानीय मुद्दा था उसको हम लोगों ने उठाया है। आज हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के मुखिया
जो बिहार की आवाज है, जो बिहार की मांग है, उसको सुनेंगे और उसका समाधान निकाल करके बिहार प्रगति के रास्ते पर, समानता और बराबरी के रास्ते पर, न्याय के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद आपका। सम्मानित मंच और यहाँ के मुख्य अतिथि सचिन पायलट जी को नमस्कार करते हुए आप सबका अभिवादन। बिहार तर्पण की भूमि है, त्याग की भूमि है, बिहार क्रांति की भूमि है। बिहार वो भूमि है जिसने गांधी को महात्मा के पथ पर चलाने का पहला काम किया, और बिहार के युवा ने जब जब मन बनाया है तब तक उस देश में क्रांति आई है, तब तक बिहार की राजनीति ने करवट बदली। असलियत यह है कि बिहार की 13 करोड़ से ऊपर जनता में करीब 8 करोड़ वो लोग हैं जो 25 वर्ष से आयु में कम है। 8 करोड़ लोगों के बारे में बिहार में 20 साल से मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार जी, जो तथाकथित डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो उनके बारे में क्या सोचती है? ये आपको बिहार की सड़कों पर दिख रहा है, आपको बिहार के पलायन में दिख रहा है, आपको पेपर लीक में दिख रहा है, आपको कलकराती ठंड में जिन युवाओं पर पानी की बौछार डाली गई, जिन पर लाठियां और डंडे बरसाए गए, उनके जज्बे में दिख रहा है। बिहार जब रोजगार मांगता है, बिहार जब सड़कों पर उतरता है पेपर लीक के खिलाफ, उस पर प्रशासन का जो प्रताड़ना है वो सरकार का असली चेहरा है। बिहार के युवा पलायन इसलिए नहीं कर रहे कि उनको बिहार की अपनी भूमि से प्रेम नहीं है। बिहार के युवा पलायन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 20 साल से मुख्यमंत्री रहने के बाद, डबल इंजन की सरकार चलाने के बाद, बड़े बड़े दावों और खोखले वादों के बावजूद बिहार के युवाओं के लिए रोजगार नहीं बना है और बिहार के युवाओं को मजबूरी में पलायन करना पड़ रहा है। असलियत ये है कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट और बीजेपी की डबल इंजन का एक डब्बा और डबल इंजन का दूसरा डब्बा, डबल इंजन के एक डब्बे से आप रोजगार मांगिएगा तो आपको पकौड़ा करने की सलाह देने लगते हैं, डबल इंजन की दूसरे डब्बे से रोजगार मांगिएगा तो आप पर लाठियां बरसाने लगते हैं, और इसी के चलते बिहार का युवा आज पलायन कर रहा है। लेकिन अगर बिहार का विकास होना है, अगर बिहार को इस देश की अग्रिम पंक्ति में खड़े रहना है, तो बिहार अपनी 60% आबादी को नकार कर, उनको भूल कर, उनका भविष्य बिना उज्जवल किए आगे नहीं बढ़ सकता है। और इसीलिए जो कांग्रेस की यात्रा थी, जो एनएसयूआई और युवा कांग्रेस ने मिलकर यात्रा करी, जिस पर कन्हैया कुमार जी चले, जिसका पूरा सहयोग कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर हमारे अध्यक्ष जी, हमारे सीएलपी, हमारे जुझारू दोनों नेता युवा और एनएसयूआई के नेताओं ने दिया, ये बहुत कारगर साबित होगी, क्योंकि इस यात्रा ने पूरे देश में एक बड़ा संदेश दिया है कि बिहार का युवा परिवर्तन चाहता है, बिहार का युवा रोजगार चाहता है, बिहार का युवा खोखले वादे नहीं चाहता, बिहार का युवा को डीएनए पर सवाल नहीं चाहता, उसको अपना उज्जवल भविष्य चाहिए और उसको रोजगार चाहिए। और हमारी यही कोशिश है, एक ऐसी सरकार बने, ऐसा सत्ता परिवर्तन हो जो बिहार के युवाओं के बारे में, उनके हक के बारे में, उनके हुकूक के बारे में, उनके उज्जवल भविष्य के बारे में बात करें। बिहार में ऐसे तमाम संसाधन हैं जिसके चलते बहुत रोजगार बढ़ सकता है, पर सरकार की प्राथमिकता क्या है, आज उस पर सवाल उठ खड़ा हुआ है। पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा बिहार की राजनीति में और आने वाले भविष्य में एक मील का पत्थर साबित होने जा रही है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। सचिन जी को बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, भाई जी, वरुण जी, भाई विकास जी, उदय जी, साथियों आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस प्रेस वार्ता में आए। जैसा उदयमान जी ने कहा, कन्हैया जी और सभी साथी युवा कांग्रेस एनएसयूआई एक मुद्दे को लेकर 26 दिन तक यात्रा की। उस यात्रा का उद्देश्य क्या था आप सब ने भी सुना। बिहार के नौजवानों को पलायन करने के लिए जो मजबूर किया जा रहा है, उस पर रोक लगाई जाए। नौकरी और बेहतर अवसर ढूंढने के लिए ऐसा नहीं है कि लोग बाकी प्रदेशों से दिल्ली मुंबई नहीं जाते हैं या बड़े शहरों में नहीं जाते हैं, विदेश नहीं जाते हैं, लेकिन वो बेहतर अवसर तलाशने के लिए जाते हैं। उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन पलायन लोग किस परिस्थिति में करते हैं, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अव्यवस्था
गरीबी, लाचारी, अविश्वास। जिस जिले, गांव, देहात में लोगों को मन में विश्वास नहीं है कि हम 2 जून की रोटी कमा सकते हैं, BA करने के बाद भी नौकरी के नाम पर छलावा मिलेगा, अधिकार के नाम पर लाठी मिलेगी, तो मजबूरन बच्चों का पेट पालने के लिए जो लोग प्रदेश छोड़कर जाते हैं। और शक्ति भाई सही कह रहे थे, पूरे देश में आज बिहार के लोग जाकर मजदूरी का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, छोटे मोटे रोजगार ढूंढते हैं। ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई? ये 1-2 दिन में नहीं बनी, सालों साल तक बिहार के साथ जो भेदभाव हुआ, बिहार के शासकों ने यहां जो नौजवानों की अनदेखी करी, 2 पीढ़ियां निकल गई और आज ये हालात बन गए हैं कि पूरे बिहार के नौजवान अपना भविष्य अंधकार में देखते हैं। और ये बहुत दुख की बात है। बिहार हिंदुस्तान के सबसे युवा राज्यों में से एक है और बिहार के नौजवान में जो प्रतिभाएं हैं, जो अपार उम्मीद है, संभावनाएं हैं, उसको तलाशने की बजाय, उनको ढूंढने की बजाय, उनको संवारने की बजाय उनसे मुंह मोड़ा जाता है। जो लोग सत्ता में बैठे पटना में आज, माननीय मुख्यमंत्री जी कितने सालों से मुख्यमंत्री हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के समय अगर आपको मोदी जी को समर्थन देना ही था, क्योंकि आपके समर्थन से भी सरकार बनी है दिल्ली में, नीतीश कुमार जी को अगर मोदी जी को समर्थन देना ही था तो बिहार के नौजवानों के लिए 10-20 लाख नौकरी मांग लेते, हमें बुरा नहीं लगता। अगर समर्थन की कीमत बिहार के नौजवान का भविष्य होता तो हम भी कहते आप जाइए, कोई बात नहीं। जो भाजपा 400 पार का नारा देकर लोगों को भ्रमित कर रही थी चुनाव प्रचार में, संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ करने की घोषणा करती थी मंच पे खड़े होकर, जनता ने सबक सिखाया और 240 पे लाकर टिक दिया। उसके बाद नीतीश कुमार जी के समर्थन से सरकार का निर्माण हुआ। सरकार बनने के बाद शासन व्यवस्था में दिल्ली और पटना की सरकार ने नौजवानों को कितनी जगह दी है। पिछले समय में जो फर्जीवाड़ा हुआ, जो धोखाधड़ी हुई, पेपर लीक हुआ, लोगों के मन में नौजवान अगर व्यवस्था पे विश्वास नहीं करेंगे, नौकरी प्रक्रिया चयन में उनका विश्वास नहीं रहेगा, यह बहुत खतरे की बात है देश और समाज के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं युवक कांग्रेस का NS भाई का, उन्होंने बिहार के नौजवान की अल्प को जगाने का काम किया है। बिहार के नौजवान किसी की दया नहीं मांग रहे, वो इतना चाहते हैं कि रिश्वत और पैसा देकर पेपर को आउट ना किया जाए, भेदभाव करके नौकरियों का आवंटन ना किया जाए, प्रतिस्पर्धा हो लेकिन पारदर्शी तरीके से हो। नौजवान नौकरी मांगे, सरकार को कोई चिंता नहीं, सत्ता में रहने की उम्मीद हर राजनीतिक दल को होती है और मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन जब इतने लंबे समय तक बार बार मौका लेने के बावजूद इन 20 सालों में कितने लोगों के भविष्य की चिंता करी है। आज लाखों लाख नौजवान बिहार के संभावना को समाप्त होते देख अलग अलग राज्यों में जाते हैं। हम लोगों ने जवाबदेही तय करने के लिए इस यात्रा को निकाला। 26 दिन तक इस भीषण गर्मी में इस सैकड़ों नौजवान चले और आज मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है और पूछना चाहते हैं कि जिस प्रधानमंत्री को आपने हजारों हजार DNA के सैंपल भेजे थे, बिहारी अस्मिता का आपने उनको चैलेंज किया था, वही बिहारी आज आप नौजवान नौकरी मांग रहे हैं। क्या आप दिल्ली जाके उनसे कहेंगे कि बिहार के नौजवानों को 20 लाख नौकरी दीजिए? जो PSU थे बंद कर दिए, सरकारी नौकरियों में लगातार गिरावट आ रही है, उद्योग निवेश हो नहीं रहा, नए रोजगार आएंगे कहां से? अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक संकल्प चाहिए, एक दृढ़ संकल्प चाहिए, एक निश्चित दिशा चाहिए और रोजगार उत्पन्न करना मैं समझता हूं हर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। कि बिहार के लोग बहुत समझदार हैं, बहुत लंबे समय से वो राजनीति, जाति, बिरादरी, धर्म के नारे पर अपना वोट देते आए होंगे, लेकिन आज
बिहार के लोग समझ गए हैं कि कौन वोट लेने के बाद वादा खिलाफी करता है। इस यात्रा से हमने राहुल गांधी से प्रेरणा ली है। राहुल गांधी जी, खड़गे जी, हमारी पूरी पार्टी, अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने अधिवेशन किया है अहमदाबाद के अंदर, और वहां पर स्पष्ट रूप से हम लोगों ने अपने प्रस्ताव में भी अनुमोदन किया है और नौजवानों के भविष्य की चिंता कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको बार बार हम लोग रेखांकित करते हैं अपनी पार्टी के अंदर और देश भर में, क्योंकि युवा का जब समय निकल जाता है, कोई बच्चा बच्ची ओवर एज हो जाते हैं, तो फिर उसको कोई भरपाई नहीं कर सकता है। और युवाओं को अगर भविष्य में रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरियां नहीं मिलेंगी, और मैंने जैसे पहले कहा, भविष्य की संभावनाओं में नौजवानों का विश्वास अगर खत्म हो गया, व्यवस्था में, प्रणाली में, प्रक्रिया में अगर विश्वास और अपना कायम नहीं कर पाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो बिहार के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोग, ऐसे दल, ऐसे विचारधारा को अपना आशीर्वाद दें जो नौजवानों के लिए कुछ करना चाहते, कर दिखा सकते हैं। आपके पास मौका ना हो, आप विवश हो, आप लाचार, में समझ सकता हूं, पूरी ताकत आपके पास, सरकार आपके पास, सरकार आपके दम पर चल रही है, केंद्र की सरकार, और फिर भी हम नौजवानों की देखरेख नहीं कर सकते, ये बड़े दुख की बात है। मैं तमाम नौजवानों को जो अनेकों जिलों से निकल कर आज पटना आए हैं, उन यात्रियों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप एक एक जो यात्री है वो हजारों लाखों नौजवान बिहार के उनके अरमानों को लेकर चला है। और हम कांग्रेस पार्टी के लोग आज आप सबके माध्यम से आश्वासित करना चाहते हैं जनता को, प्रदेश के लोगों को, मतदाताओं को, कि हम नौजवानों को, हर जाति बिरादरी का कोई व्यक्ति हो, किसी बिरादरी, धर्म, समाज का हो, नौजवान की भविष्य को बेहतर करने के लिए हमारी पार्टी संकल्पित है। राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, खड़गे जी, हम सब लोग, कांग्रेस का दल, इतने नेता आपके सामने बैठे हैं, हमारी पहली और सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता नौजवान का रोजगार होगा। लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, इन मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाएंगे, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो। लेकिन जिन जिन साथियों ने यात्रा में अपना योगदान दिया, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और हम सब लोग आज, शुक्रिया जी, हम सब इस यात्रा का समर्थन करने के लिए आखिरी दिन समापन है, उदय जी और वरुण जी हमारे साथ आए हैं, यात्रा समाप्त होगी, इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जी और शकील भाई मिलकर आगे योजना बनाएंगे। लेकिन ये तमाम नौजवानों का जो बीड़ा हम लोगों ने उठाया है, इसको उसके अंत छोर तक लेकर हम लोग जाएंगे। ये कहने के लिए आज आपके बीच में हम लोग आए। सरकार के दावे कुछ भी हों, लेकिन आंकड़े अलग है। 4.25 जो सैंक्शन पोस्ट है प्रदेश में, वो खाली पड़ी है। अगर इतने आपने नौकरियां दी हैं, तो क्यों नहीं अखबार में सबके नाम और अता पता, फोन नंबर छाप दीजिए, हम सबको मुबारकबाद दे देंगे फोन कर। अब रोजगार अलग है, नौकरी अलग है, बैकलॉग अलग है, सरकारी नौकरी अलग है, प्राइवेट नौकरी अलग है, लेकिन जो तमाम प्रदेश में जो हालात बने हैं वो किसी छिपे नहीं है। सरकार के झूठे दावों से जनता संतुष्ट नहीं होने वाली है, पूरा प्रदेश जानता है। हम नौजवानों को जो बैकलॉग है उसको पूरा करेंगे, जितनी नौकरी हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में वादा करेंगे उसको पूरा करेंगे। लेकिन हमारी अगर सरकार जब बनेगी, और निश्चित रूप से बनेगी, सरकार बनने के बाद पहली प्राथमिकता नौजवानों को रोजगार की नौकरी के अवसर मिले, निवेश हो, उद्योग लगे। पिछले सालों में बिहार में कितना निवेश हुआ है, कितनी फैक्ट्री लगी है, कितना उद्योग लगा है, यहाँ पर जो व्यवस्था है हम सब देख चुके हैं। और मैं बार बार कहता हूं, आपने लगातार सत्ता के मोह में राजनीतिक समझौते किए हैं, उन समझौता का परिणाम ये निकला कि किसी ने अब आपकी आवाज को सुना ही नहीं, और केंद्र की सरकार का समर्थन हो, उसके बावजूद भी न संभावना समाप्त हो, ये बड़ा दुर्भाग्य है। हमारी पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है, जो लायक है, जो प्रदेश का है, उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लेकिन हमने ये हर राज्य के इकाई पर छोड़ा है, उसको अंतिम निर्णय क्या करना है। लेकिन पूरे देश में जब से भारत आजाद हुआ है, रिकॉर्ड भारत सरकार के आंकड़े हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कभी थी तो आज है। हर प्रदेश में बेरोजगारी है, चाहे मेरा प्रदेश हो चाहे बिहार हो। लेकिन बिहार में जो हालात है वो बहुत एक्सट्रीम पहुंच चुके हैं, इसलिए हमारी प्राथमिकता पहले बिहार है। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी राजनीति करती है, लेकिन जहां तक हमारी बात है, हम इस मुद्दे को आगे लेकर इसलिए आए क्योंकि तमाम दलों ने इसको प्राथमिकता नहीं दी। और कांग्रेस पार्टी हो, हमारा फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन यूथ कांग्रेस एनएसयूआई है, अगर हम नौजवान की बात करते हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? अगर जनता को जागरूक कर रहे हैं कि आपके साथ धोखा पिछले कई दशकों से हो रहा है और हम लोग आपके दुख को समझ रहे हैं, आपके दुख का एहसास हमको है और हमारी आपकी सोच एक है,
ये जनता तक पहुंचने का हमारा जरिया है और मुझे लगता है कि ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी की बातों पर जनता का विश्वास है। राहुल जी ने जो बार बार इस बात को रेखांकित किया है कि नौजवान हमारी प्राथमिकता है, वो बिहार में भी लागू करें। जब अधिसूचना जारी होगी, हमारा गठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पद पर बैठेगा। हम लोगों ने पिछली सरकार राजस्थान में नहीं, उससे ज्यादा किया और इस सरकार ने सुन लीजिए, ये सरकार जो बनी है अभी 1 साल पहले, इसने सदन के पटल पर घोषणा करी कि 4 लाख रोजगार देंगे, आज तक नहीं दिया। तो वहां भी सवाल पूछ रहे हैं, जो सरकार नौजवान के साथ वादा कर रही है, सरकार से बात पूछे। मेरा मानना है बिहार के लोग बहुत समझदार हैं, चुनाव में बहुत से मुद्दे आएंगे, लेकिन हमको लगा ये मुद्दा मार्मिक है, ये मुद्दा लोगों से जुड़ा है। हर घर पे आज लोग इस बात से पीड़ित हैं, इसलिए यात्रा निकाली है और लाखों लोग इस यात्रा से जुड़े हैं। मुझे लगता है कि हमारी आवाज को पूरा प्रदेश सुनेगा और हमारे राष्ट्रीय जनता चलेगा। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।